बिहार के सिवान जिले में भारी बारिश के कारण लगभग 33 साल पुराना 2 पुलिया बुधवार तड़के ध्वस्त हो गई हैं। एक पुलिया महाराजगंज के देवरिया पंचायत में ध्वस्त हुई है तो धमकी नदी पर बना था। वहीं दूसरी पुलिया महाराजगंज प्रखंड के नौतन सिकंदरपुर गांव के समीप ध्वस्त हो गया है। ये गंडकी नदी पर बना था। अभी करीब 10 दिन पहले भी एक पुल गिरकर ध्वस्त हो गया है। 2 पुलिया आज ध्वस्त हुई हैं, उसमें से एक गंडक नदी पर पुल बना जो 1998 में तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह की मदद से 6 लाख की लागत से बना था और दूसरा धमगी नदी पर बना पुल 2004 में 10 लाख की लागत से उन्हीं की मदद से बना था। टेगढ़ा पंचायत के तेवथा पंचायत के बीच धमही नदी का पुल ध्वस्त एक बार फिर नहीं की गई, मरम्मत कराई गई और वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिया बनने के बाद एक बार भी इसकी मरम्मत नहीं कराई गई, जिसके कारण पुल गिर गया। पुलिया गिरने के कारण आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। पुलिया में ध्वस्त होने से कई गांव का संपर्क टूट गया है। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा है कि इसके पहले भी जो पुलिया गिरी थी वो भी ज्यादा मिट्टी कटाई के कारण हुआ था। ये भी जो गिरी है मिट्टी कटने की वजह से हुआ है। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत स्थानीय पदाधिकारियों से की थी, लेकिन इसे हल्के में लिया गया। मौके पर देवरिया पंचायत के मुखिया और स्थानीय सीओ मौके पर। कोई और रास्ता है कि नहीं? एक रास्ता था तो वो भी गिर चुका है। वो भी गिर चुका है। एक और पुल गिरा, उधर भी, इधर भी गिर गए। उधर का भी पुल गिर गया, इधर का भी। क्योंकि बाजार हम लोग का होता है, सब्जी उब्जी का कोई भी बाजार छोटा मोटा उधर जाते हैं हम लोग, तो कैसे क्या होगा? अब सारा रोड ही बंद हो गया। हम लोग तो मैंने ज़्यादा काम है कि प्रशासन ने बोल दिया जल्दी करवाई, इसमें हो हम लोग का आवागमन चालू हो जाए इतना जल्द। क्या भैया, क्या कुछ बिहार है और यहाँ कब सोचना आप लोग? ये हम लोग का सुबह हमें मिला है जानकारी इसका। मैंने पुल मैंने किस कारण से, मतलब ये जो नदी ढेर चाकर कटा जाने के कारण से ये इतना पुल धंसने के कारण हो रहा है, क्योंकि इसमें जो 40 फुट लंबा कटाया गया है पुल है 15 फीट। अब बताइए कि इसको पानी जाने के लिए चकड़ा उतना चौड़ा चाहिए ना, पानी जाने के लिए रास्ता। तो बताइए नदी कटा गया है 40 फीट और पुल हो गया है 15 फीट। अब बताइए तो उसके कारण से धार मारने के कारण से वो पुल कट के गिर गया। प्रशासन कितने दिन में पहुँची है? प्रशासन को तो हम लोग सुबह से कॉल किए हैं, अभी तो लमसम 11 बजे करीब में 10 बजे आए हैं। क्या मांग करेंगे प्रशासन? हम लोग प्रशासन से ही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग का यहाँ इस पुल के वजह से हजारों लोग का आवागमन बंद हो गया है, क्योंकि हम लोग का बहुत जल्दी इसका काम कार्रवाई किया जाएगा। गिर गया, ये क्या चल रहा है? पुल गिरने का सिलसिला सब जगह कंस्ट्रक्शन खराब हुआ है और जो भी गड्ढा खोदा गया है जी, ये जो इसका चौड़ीकरण किया गया उसके कारण भी ये पुल के पास तक मिट्टी खोद दिया गया और उसकी कोई मरम्मत नहीं की गई जी, जिसका परिणाम है कि ये सब जगह पुल गिर रहा है और काफी तेजी से पब्लिक इससे परेशान हो रही है। आवागमन का साधन बरसात में बंद हो रहा है। ये प्रशासन कहीं ना कहीं विफल है। अच्छा, अभी हम लोग आए तो यहाँ अधिकारी कुछ थे विभागीय है, वो लोग काहे भाग गए? अधिकारी से हम भी बोले हैं कि क्या हुआ है, ये सब आप लोग देखे हैं तो रुके नहीं, वो लोग बिना कुछ बोले हुए यहाँ से भाग गए। गाड़ी स्टार्ट किया और रिवर्स में ही गाड़ी लेकर के अपने चले गए। पता नहीं क्यों उन लोगों को, मतलब पब्लिक को कुछ रिलीफ देना चाहिए, कुछ समझाना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं बोले और यहाँ से निकल के चले गए वो लोग। मतलब गंडक की लापरवाही दिख रही है सामने, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से लापरवाही दिख रही है। जब गड्ढा खोद रहे थे वो लोग, उस समय भी हम लोग बोल रहे थे कि इतना नीचे आप लोग डीपली यहाँ पे खोद रहे हैं पुल के पास तक, तो इसका परिणाम क्या होगा। बोल रहे थे कि हम लोग को यही आदेश मिला है, बाद में क्या होगा वो बाद की बात जाने, हम लोग को तो अभी खोदना ही है। दिन में 3 पुल अभी गिर गया सर, क्या मामला है? बरसात का पानी था, नदी में भी पानी है। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि यदि नदी को 40 फीट चौड़ा कोड़ा गया और 15 फीट या 20 फीट का जो पुल था, पुराना पुल था, तो इसको ध्यान नहीं दिया गया। उसको तो फाउंडेशन को कुछ मजबूत करने की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। विभाग को लिखा गया था इससे संबंधित। जी सर, हम लोग का काम था, गाद सफाई का कार्य था, हम लोग के द्वारा किया गया। जिस पे जहाँ जहाँ पुल अवस्थित था उसको फिर ग्रामीण कार्य को बोला गया था जी, उनके द्वारा। फिर ये सब अभी जो तत्काल काम नहीं किया गया था, पुल के अगल बगल में हम लोग जो था मिट्टी का कार्य वो सब छोड़ दिया गया था। ठीक है। ये एक जो 23 जून को जो 22 जून को तो गोड़ौली रामगढ़ा के बीच में पुल गिर गया, 22 जून को 23 तारीख से काम, 22 तारीख के रात से ही काम लग गया था वो देवरिया और पराइन टोला वाले पुल को। वहाँ मरम्मत का भी कार्य किया गया, जहाँ आपके SDO साहब स्वयं रह करके उस अपने निगरानी में उस चीज़ को करवाए थे। वो भी पुल रात को टूट गया। उस समय तक तो पूरा सुरक्षित था। अब लगातार बारिश हो रहा है, फिर नदी में भी पानी आ गया, जिसके चलते मतलब लापरवाही किसकी मानी जाए? लापरवाही है ना इसमें, लापरवाही कहाँ है? मैंने मिट्टी कटाई हुआ टूट जा रहा है। लापरवाही, खाने की किसी की क्षमता, उसको 4 रोटी खिलाएगा तो क्या होगा? मिट्टी कटिंग से नहीं है।
सर जान माल की अगर नुकसान हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? जान माल की अगर नुकसान होता तो जिम्मेदार कौन होता? आवागमन बाधित हो गया, कई बाधित हो जा रहा है। सब लोग तो बता रहे हैं कि मिट्टी कटाई से पुल गिरा हुआ है। मिट्टी कटाई तो मिट्टी तो ये तो इसका जितना सेक्शनिंग करना था वो तो कार्य हो गए ना। अब इसको तो फिर तो पुल बनाना चाहिए था ना, तो पुल का इंस्पेक्शन आप लोगों को तो पता होना चाहिए। कार्ड को लिखा हुआ था। अच्छा, फिर लिखा हुआ तो फिर लिखा तो बना नहीं, एक दिन में तीन पुल टूट जा रहा है। पुल बनाना नहीं, हम लोग का गाद सफाई करना है। अच्छा। ये गाद सफाई हुआ, आज जहाँ हम लोग मरम्मत किए थे उस पुल में वो पियर में कुछ हुआ नहीं। हाँ। नहीं, जहाँ देवरिया और पढ़ाई टोला वाले में क्यों तो पुल टूट के गिर गया, टूट गया। जो हम पियर भी जो काम किए थे जी, आपने काम किया कि आपने किया तो फिर पुल टूट बोरा जा से रहा काम है। किए। हाँ, बोरा से बोरा से आज कार्य ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अब बोरा से भी आपका बबूरा से कार्य किए, लेकिन फिर पुल टूट जा रहा है। पुल टूटे ना, वो तो बहुत पहले का पुल, 40 वर्ष पहले का पुल, उसका फाउंडेशन ऊपर था, कटिंग हुआ, नदी का कटिंग हुआ अपना। 40 वर्ष पहले का पुल नहीं है, प्रभुनाथ सिंह सांसद हुआ करते थे माना, तब उनके सौजन्य से बना हुआ पुल था। 2004 में सांसद थे तब बना हुआ है। कार्रवाई के लिए बोले बनाने की ग्रामीण विभाग को दिए थे, तो ग्रामीण विभाग नहीं, मतलब उसको लापरवाही है ना। अब लापरवाही क्या, मतलब पुल लिखा गया बनैबे करे, वो बताएंगे, ये बात वो बताएंगे। सर आप लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं बच रहे हम लोग, नहीं सब नहीं हम लोग तो मिट्टी के गाद, नदी का गाद सफाई करना था, गाद सफाई किया हम लोग। इस पुल से कोई नहीं था, नहीं हम लोग उसको पुल गिरा, आप लोग मतलब नहीं है। मतलब क्या बात है, मतलब की बात उसमें नहीं है। माने पुल उनका काम है, पुल को हम लोग इन्फॉर्म कर दिए थे कि नहीं पुल है, इसका ये गिरी है। अच्छा, अभी अब सब सारी बातों को यदि छोड़ा दिया जाए तो एक चीज पूछा जाए कि अभी लोगों का इस पुल के टूट जाने, जहाँ अभी आप खड़ा है सिकंदरपुर और नौतन के बीच में, ये पुल से प्रतिदिन कम से कम हजारों लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। तत्काल व्यवस्था क्या करेंगे आपके? तत्काल व्यवस्था इसमें क्या किया जाएगा? अभी तो इसको बंद किया जाएगा। अभी तत्काल जो आगे वाला पुल है उसे, आगे वाला पुल तो दह गया है, सब वो तो अंग्रेजों के जमाने का था। वहाँ आकाशी में, आकाशी मोड़ यहाँ जाने में कितना समय लगेगा? जरा गांव के लोग बताएंगे, यहाँ से आकाशी मोड़ जाया जाए तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? क्या कहेंगे, यहाँ से 1 घंटा समय लगेगा जाने में, 1 घंटा नहीं लगेगा। आज सुबह में तो कैसे पुल गिर, क्या सूचना मिला आप लोग पुल गिर? हम लोग को सूचना मिला कि पुल, गांव के लोग बताए सभी लोग, कि पुल 5 बजे सुबह में 4:30-5 के लगभग धंस गई। इस तरह गरौली भी धंसा था, इस तरह यहाँ भी धंस गया। गरौली में 22 जून को धंसा था, 23 जून से तो इस मरम्मती का कार्य हुआ था। काम ठीक से नहीं हुआ था, इसलिए धंस गया। गंडक की दोष है, गंडक यहाँ छोटा पुल ज्यादा काट दिया गया, इसलिए फंस गया। मतलब मिट्टी के कटाई के कारण फंस गया। अच्छा, पुल कब बना हुआ था ये? 2004 या 5 में बनी थी। 2011 में काहे को बना, बाढ़ आई रहे। 8:30-9 बजे पुल दह गए। पुल दह गए सब हम फोन कर जी, ये सब जानकारी पुल दह गई मतलब एगो जाएगा सिकंदरपुर। अच्छा, हो या टूटल पुल दह गइल भाई, हम नाच गेल बा पुलवा दह गइल भाई। ऐसा पुल देखिए हम दह गइल। लोग बताए में कहे के बा। अच्छा, तो काल चलता बिहार में, कब होने गरौली में गिरल, अभी देवरिया में होने गिरल भाई। एक दिन में महाराजगंज मंडल मुख्यालय में 3 गो पुल गिर गए। कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार के। नदी ना कटे तो ना फसल, नदी कटला के कारण ही फसल। अच्छा, मिट्टी कटला के कारण पुल गिरल भाई। अच्छा, वही तो वरीय अधिकारी के पहुंचल बा कि ना? बहुत आए लोग ग्रामीण विभाग के बोले बात जाते हैं। आओ जा तो कुछ होत नहीं खे, जब तक तो मार्केटिंग नहीं खे भइले जी, कुछ भइल नहीं खे जी। सीधे पास हो गेल पुल बा, माने मार्केटिंग भइल बा, बांस से घेराइल बा, पुल गिर गेल त। अभी कहां है तो पूरा विषय 4 दिन से 5 दिन काम लगा रहा। देखिए, स्थानीय मुखिया जी है, भी मिला आप लोगों को? हम लोग को तो मतलब सुबह में सूचना मिला है, लेकिन गिरा है रात में ही, डूबे रात में गिरा हुआ है। अच्छा, कैसे पुल गिरा हुआ? मिट्टी की कटाई की या पुराना पुल कैसे गिरा हुआ है? नहीं, मिट्टी की कटाई की वजह से गिरा है। बहुत ज्यादा काट दिया गया है यहाँ पुल के पास में, इसी की वजह से गिर गया है। और हम लोग के दुकान पे वही आने जाने का रास्ता है, हम लोग का पूरा बंद हो गया आने जाने का। क्या नाम हुआ आपका? बीच की पानी कि हमेशा नहर की सफाई की जा रही है और पाए के पास से ज़्यादा खनन करने के कारण से पुल गिरने का संभावना नहीं। पाया तो छोड़ के किया गया था, यहाँ दोनों तरफ 15 मीटर उधर 15 मीटर इधर छोड़ के किया गया था। खनन से नहीं गिरा है, यह तेज़ धार और पानी पहले कभी इतना नहीं आता था, और उसका डिस्चार्ज अधिक हो जाने का ना दबाव पानी का पड़ा है, उसी से पुल ऐसा हुआ। जब नहर को खोदा गया तो उस समय ये सोचा गया कि इतनी तेज धार में पानी आएगा तो नहीं? हाँ, सोचा गया था, सोचा तो गया। उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? ना वो लिखा गया है सब, जैसे ये REO के लोग कराए हैं ना, तो उनको लिखा गया है जब पुल को आप यहाँ पे लगातार 2 पुल गिरा, इधर भी और उधर भी, लोगों का आना जाना बंद हो गया। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब लोगों का तो वैकल्पिक मार्ग से उपयोग करने में, तो कितने दिन में इसका मरम्मत किया जाएगा या नया पुल बनाया जाएगा? ये तो पुल हो सकता है तो पानी बाढ़ के बाद ही होगा, बरसात के बाद ही।
6 महीने साल भर हाँ, बाद 6 महीना तो नहीं 6 महीना नहीं चलता। उतने दिनों तक लोगों का आवागमन हाँ, तो वैकल्पिक मार्ग से वो करने का तो वैकल्पिक इसका तो अभी पानी जब तक है तो कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं। पानी सूखेगा तब ये बनेगा ना। पुल सिवान में गिरते जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? आज ये चौथा नहीं पुल है दिन का। ये पुल कैसे बना, किस मटेरियल से बना, ये तो हम ये पुल बहुत पुराना है। ये हाँ, तेज धार और मिट्टी के कटाव की वजह से गिरा हाँ, है। ठीक ये है। पुल में कोई दिक्कत नहीं था पहले। जी। ये जो तेज धार अभी आया है और मिट्टी का जो कटाव हुआ है 2 महीने पहले, उसके हाँ, कारण ही नहीं गिरा है। ठीक। तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो चौथा क्या? पुल है आज दिन का। हाँ, तो क्या हम लोग, ये पुराना पुल था तो इसमें क्षतिग्रस्त हुआ है इसमें। पुराना पुल था, क्षतिग्रस्त हुआ। जी। चलिए महाराजगंज क्षेत्र में आज 3 पुल गिरने की सूचना आ रही है, जिसमें देवरिया में सर एक सिकंदरपुर में पुल सिकंदरपुर से आ गई एक। सरकार के का जो नवीकरण चल रहा है पुलिया का, आपका ये नदी का, जितना भी पानी जो चौड़ीकरण किया गया है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, इसके कारण चौड़ीकरण किया गया। और चौड़ीकरण करने के क्रम में 6 से 7 फीट पानी बढ़ गया है और पानी बढ़ने के कारण नदी का कटाव हो गया। जिस कटाव के कारण क्या हो रहा है, हमारे जो पुलिया जो पहले के हैं वो 80 और 90 के दशक के हैं। तो सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सारे पुलिया का नए तरीके से निर्माण कराया जाएगा। लेकिन अभी प्रिवेंटिव मेजर की तरफ के तहत इसको जो है हम लोग मरम्मती के लिए भी कंसर्न विभाग को, जैसे हमारे बाढ़ नियंत्रण विभाग है, उनको भी लिखा गया है, RWD को भी लिखा गया है, तो सारे इंजीनियर को बता दिया गया है और हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है, और इस पर सरकार के द्वारा जल्द ही नए पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। सर देखा जाए कि सर कि जितने भी नदी और नहर का सफाई अभियान किया जा रहा है, पुराने पुल होने के कारण उसका ज़्यादा चौड़ीकरण सफाई किया जा रहा है। और हाँ सर, जैसे नहर का ज़्यादा, नदी का ज़्यादा सफाई किया जा रहा है और पुल का दायरा छोटा है और उसके पास एक खुदाई करने के कारण जब पानी का नहर में छोड़ा गया, आ रहा है नदी में पानी, तो वह डैम कर रहा है पाया के पास, जिसके कारण पुल सब धंस रहा है। इसके लिए जो है ना, हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और जो बाढ़ नियंत्रण के इंजीनियर हैं, हम लोग इसमें को निर्देश दे दिया गया है और ये लोग जांच रिपोर्ट भी भेजे हैं और हम लोग इस पर प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं ताकि, और अभी तक प्राप्त सूचनाओं से अभी तक कोई भी जान माल की क्षति नहीं हुई है। तो सरकार का भी इस पर निर्देश हुआ है कि भाई जितने भी पुलियाँ हैं उसका निर्माण उनके स्तर से किया जाएगा। तो इस पर काम हो रही है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो देखा जाए सर कि आवागमन सर बाधित हो रहा है, इससे सर जनजीवन व्यस्त हो रहा है। तो इसके लिए अल्टरनेट रूट है, जैसे कि यहीं पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हमारा अपराध मार्ग पे जाने के लिए मेन रूट से सड़क का यहाँ पर आपका कनेक्टिविटी है, इसलिए दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द जो है विभाग जो जांच रिपोर्ट के आधार पे इसकी मरम्मती करा दी जाए ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए।